हेलो दोस्तों, को फिर से स्वागत है आप सभी को एलियस ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप लोग को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था जिस टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है आईयूपीएसी नेम। और एग्जाम में समझिए 2 या 3 प्रश्न आपको पूछेगा ही, कभी कभी तो ज्यादा ही पूछ देता है। तो बस कुछ ही देर का वीडियो है, अगर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आई होप आईयूपीएसी नेम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आईयूपीएसी नेम क्लियर होने के बाद आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूटेगा। तो चलते हैं वीडियो पे, और आई होप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा वीडियो तक। तो चलते हैं आईयूपीएसी नेम में। तो सबसे पहले आईयूपीएसी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसमें जैसे हम 2 का टेबल पढ़ते हैं तो इसका भी कुछ मुख्य बात होता है, ठीक है। इसका भी कुछ मुख्य बात होता है, और मुख्य बात पर ध्यान देते हुए हम आगे क्यों चलेंगे। तो इसका मुख्य बात क्या है अब समझते हैं, देखिएगा। सबसे पहले देखिए 2 का टेबल जिस तरीके से पढ़ते हैं उसमें भी इसका एक टेबल है। तो पहला में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? पहला है आप लोग का मेथ, उसके बाद दूसरा है ईथ, तीसरा है प्रोप, चौथा है ब्यूट, पांचवा है आप लोग का पेंट, उसके बाद 6 नंबर में आप लोग का है हेक्स है, उसके बाद 7 नंबर में क्या है? हेप्ट है, उसके बाद 8 नंबर में आप लोग का ऑक्ट है, और 9 नंबर में आप लोग का नॉन है, और उसके बाद 10 नंबर में आप लोग का डेक है। अभी इसका सिर्फ और सिर्फ आधा नामाकरण हुआ। कितना है? सिर्फ और सिर्फ आधा नामाकरण। और पूरा नामाकरण करने के लिए इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो आइए अब हम इसको पूरा आपको नामाकरण करना सिखाते हैं। ये आपको पूरा नामाकरण करना अभी सिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले, देखिए। अब इसका और कुछ इसमें मुख्य बात होता है, 3 वो चीज पर ध्यान देना होता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, 3 वो मुख्य बात ही होता है इसमें, देखिएगा। पहला होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, और तीसरा होता है एल्काइन, ठीक है। और यह तीनों चीज पे आप लोग को हम बता देंगे कैसे इसको, अरे तेजा। तो उसके बाद है किसी तीनों चीज होता है, इसके मुख्य होता है। और ये तीनों चीज क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सबसे मुख्य और सबसे अहम बात पर। देखिएगा इसमें लगा हुआ है एन, इसमें लगा हुआ है ई, और इसमें लगा हुआ है वाई। क्या लगा हुआ है? वाई। आइए समझते हैं एक बार बढ़िया से। अब इसमें देखिए, इसमें इसमें जो होगा सिंगल बॉन्ड होगा। एकदम बारीकी तरीके से समझाएंगे, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन एक ही वीडियो में आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। इसमें होता है डबल बॉन्ड, और इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका सूत्र से पहले कुछ और जान लीजिए। तो एकल बॉन्ड के लिए हम बोलते हैं एकल आबंध। क्या बोलते हैं? एकल आबंध। उसके बाद बोलते हैं डबल बॉन्ड है इसलिए द्वि आबंध। क्या होता है? द्वि आबंध। और उसके बाद 3 नंबर है इसलिए बोलते हैं त्रि आबंध। क्या बोलते हैं? त्रि आबंध, ठीक है, त्रि आबंध। अब समझ में आया। अब एक चीज, अब इसका देखते हैं, सूत्र देखते हैं, याद रखिएगा सूत्र। तो देखिएगा इसका CnH2n+2, इसका होता है CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2। और ये तीनों फॉर्मूला में से आपका 1 नंबर कंफर्म है, एग्जाम में आप लोग को पूछेगा ही। अब पूछेगा क्यों नहीं, जब आप लोग इतना मेहनत किया है उसका मेहनत का फल तो होगा। अभी आप लोग को हम बताया जस्ट, इसमें टेबल होता है, उस टेबल को आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो वो टेबल क्या है, मेरे साथ एक बार बोल लीजिएगा। मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक, नॉन और डेक। सही बच्चा बोलेगा। पे क्या होता है? मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्स के बाद हैप्ट, ऑक, नॉन और डेक। इस टेबल को अगर आप लोग को याद रखिएगा तभी समझ में आएगा 1 कार्बन के लिए क्या लगेगा, 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा, 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, और 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, और न जाने कितने कार्बन यहाँ पर दिया जाएगा इसके लिए क्या लगेगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग रसगुल्लो लोग समझ जाएगा, ठीक है। रसगुल्लो अच्छे से समझना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक अभी फिर से समझा देते हैं। एकल आबंध रहेगा, एकल बॉन्ड अभी हम समझाएंगे। एकल आबंध रहेगा तो हम लोग क्या लगेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगेंगे। यानी पूछेगा
एल्केन का सूत्र क्या होता है? चल भाई मेरे लिख के ही बता देते हैं, एल्केन का, ठीक है। उसके बाद पूछेगा एल्कीन का, एल्कीन का क्या चीज? एल्कीन का। उसके बाद पूछेगा एल्काइन का, ठीक है। तो ये चीज आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट तक कुछ देखते रहे, क्योंकि अभी मुख्य और बात पे हम चर्चा करने वाले हैं। अब चलिए सबसे पहले कुछ हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। क्या एग्जाम्पल की? अब देखिए यहाँ पर CH4, CH4 बोले तो ये होता है मीथेन, याद रखिएगा। मीथेन क्यों होता है भाई? तो आखिर हम समझते हैं। देखिए अब बताइए मुझे, यहाँ पर जो इसका है कार्बन की संख्या कितना है? तो कार्बन की संख्या 1 है। और हाइड्रोजन इसमें कितना है? तो हाइड्रोजन 4 है। याद रख लीजिए भाई मेरे, 4 है हाइड्रोजन 4। अब एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? आजा भाई, 1 नंबर पर है तो मेथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेथ लगाते हैं। समझ मेरे भाई ध्यान से, क्या लगाते हैं? मेथ लगाते हैं। लेकिन बट इसमें कौन सा बॉन्ड है भाई रे? कौन सा बॉन्ड है? तो सब में सिंगल बॉन्ड बा, तो सिंगल बॉन्ड है तो कौन लगता है बताए? एन। क्या होगा? इसमें जोड़ दीजिए एन, और टोटल इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। आई होप इसको समझ में आपको आया होगा। अब चलते हैं अगला पोजीशन पे, चलिए कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। तो देखिए C4H10, C4 आया H10। अब इसमें देखते हैं कार्बन की संख्या कितना है। तो कार्बन की संख्या कितना है भाई मेरे? 4 है। तो 1 2 3 और 4। और हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन आपको 10 दिया है, देख लेते हैं वेट कितना तक आता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत अच्छा, 10 का है। लेकिन हर एक कार्बन के पास में कितना बंध है? 4 गो। हर एक के पास में कितना है? 4 गो। और चारों कार्बन जो रहता है चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। अगर नहीं घिरेगा तो चोटपनी का भाग जाएगा। अगर देखिए पानी को अगर ऊपर से सिर्फ खुला रहता है तो रहता है, अगर मान लीजिए नीचे से छेद कर दिया तो भाग जाएगा ना। उसी प्रकार ये भी होता है, चोट्टा बहुत चोटपनी करता है। तो ये क्या होता है? 4 के लिए आप देखिए क्या होता है। तो 4 के लिए क्या होता है? 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या लगाते हैं? ब्यूट लगाते हैं। क्या लगाते हो भाई मेरे? ब्यूट लगाते हैं। बट सब में कौन सा बॉन्ड है? सब में सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या अपने पहले ही अच्छा से समझा दे, ए नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ए, तो टोटल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। आई होप यहाँ तक अभी समझ में आया होगा सभी को। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और इतना इंपॉर्टेंट इसको समझाएंगे, इसमें न जाने क्या चेंज कर सकता है। अब इसको हम चलते हैं एकल बॉन्ड। एकल बॉन्ड समझ लिए, द्विआबंध और त्रिआबंध के बारे में भी एग्जांपल्स बता देते हैं, तभी तो आप लोग का एग्जाम में ना छूटेगा भाई मेरे। तो चलते हैं अगले पर। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज है, इसको ध्यान देंगे, चलते हैं। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब चलते हैं द्विआबंध पे। अब देखिए इसका सूत्र कैसे, सूत्र को भी हम प्रूव करके बताएंगे अभी जस्ट, ठीक है। तो देखिएगा, अब मान लीजिए क्या है, यहाँ C देखिएगा C2H4, C2 और H4। तो अब देख भाई मेरे, इसमें होगा क्या? C2 दिया है, कार्बन की संख्या कितना दिया है? 2 दिया है। तो 1 और क्या 2 दिया है। चल पहले एकल बंध से जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें क्या दिया है? 1 2 1 2। अब ये तो क्या करेगा? भाग जाएगा, कहेगा ना भैया हम तोरा साथ ना रहेंगे, हम भागेंगे। तो कहेगा तू भागेगा? इतना आसान कैसे हो सकता है? ले भाई एगो और बंधन से जोड़ दिया, तो क्या हुआ? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कार्बन 2, तो कार्बन 2 के लिए भाई मेरे बताए हैं, तो देख लिए एक बार और, देख लिए एक बार और, कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो कार्बन 2 के लिए क्या लगाएंगे भाई मेरे? क्या लगाएंगे बता दो तू? ईथ लगाएंगे, ईथ लगाएंगे ना जी। तो यहाँ पर बताइए आप ही, कार्बन क्या हो जाएगा? ईथ, EATH। डबल के लिए क्या लगाते हैं? ईथ लगाते हैं। बट भाई मेरे यहाँ पे देख, ईथ है, लेकिन डबल बॉन्ड जब लगी तो क्या लगी हो? ENE लगी। क्या लगी? ENE लगी। तो यहाँ पर आप प्लस क्या चीज? प्लस ENE हो जाएगा ना। तो देखें इथीन आ गया। इसी तरीका से नामाकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? इसी प्रकार से नामाकरण किया जाता है। बहुत इसमें बहुत सारे इसमें चीज है, सभी को बारे में हम बताएंगे, ठीक है। हेलो एल्कोहल ग्रुप के बारे में भी सिखाएंगे, बट अभी सबसे ज्यादा आप लोग के लिए यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं, अब इसमें से कुछ प्रश्न देते हैं आप लोग के लिए, चलते हैं। चलो यहाँ पर C8H16, तो
तो इसका नामकरण क्या होगा। चलते हैं एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से, और उसके बाद लास्ट के वीडियो में 5-6 ऐसे क्वेश्चंस भी दे देंगे जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अब इसमें बताइए कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, 8 को है ना, चलिए 8 को है, चलते हैं। और 16 को कार्बन है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 13 14 15 और 1 16। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताइए, 1 2 सब तो 16 को हो गया, सबको फिट कर दीजिए, मामला को फिट कर दे भाई मेरे जल्दीबाजी में, तभी तो एग्जाम में आप लोग को गर्दा गर्दा उड़ा देना है। तो देखते हैं, एक सबको 16 को पूरा, देखो यहाँ पर एक चीज और फंस गया मामला, क्या फंस गया, देखिए यहाँ पर एक रो 3 को पूरा है, 3 को कहते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। डबल बॉन्ड जैसे ही लगाओगे सभी को 4-4 पूर गया। 8 के लिए क्या लगाते हैं, याद रखिएगा ऑक्ट लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, डबल बॉन्ड लगा है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, ई नहीं लगेगा, याद रखिए। बस इतना ही काफी है एग्जाम के लिए, लेकिन और कुछ आती है पढ़ लीजिए, तभी तो एग्जाम में समझ में आएगा। अगला चलते हैं आगे की ओर, अब हम लोग चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड की ओर। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड पे चलने के पहले देखिएगा, और याद करने का सबसे 3 को जो फॉर्मूला हम बताएंगे, उस तीनों फॉर्मूला को अच्छे से आप लोग को याद करना है, और ये तीनों फॉर्मूला क्या है आप लोग को समझने की बहुत अच्छी, देखिए तो सबसे पहले C5H8 याद रखिएगा। तो अब इसमें समझिए कार्बन की संख्या कितना है, कार्बन कितना है, तो कार्बन 5 गो है, तो 1 2 3 4 और 5, और हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन जो है 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर तो फिर दिक्कत हो गई, 4 गो एकरा पुर गया, 4 गो इसका पुर गया, 4 गो इसका पुर गया, 4 गो इसका पुर गया। ठीक है, अब देख भाई मेरे, एक इसका ही पूरा है, एक इसका ही पूरा है, तो अब तो लफड़ा फंसेगा, अब तो ये भागेगा, इसलिए कहते 2 गो बंधन और जोड़, देख 1 2 3 4 1 2 3 4 इसका भी पुर गया। तो कहने का मतलब ये 5 नंबर के लिए क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। 5 नंबर पे देख लीजिएगा क्या लगता है, पेंट लगता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, YN लगाते हैं। तो समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, पेंटाइन, क्या हो जाएगा, पेंटाइन। एग्जाम के लिए यह सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे विश्वास है आप लोग। और चलते हैं, अब इसका हम फॉर्मूला लिखे थे, देखिए CnH2n+2 CnH2n और एक लिखे थे CnH2n-2। अब देखिएगा इसमें समझने की बात, कौन में सिंगल बॉन्ड लगेगा और कौन में डबल बॉन्ड लगेगा, इसके पहचानने का सबसे आसान तरीका, जितना कार्बन रहेगा उसका दोगुना से 2 ज्यादा है तो समझ जाइएगा क्या चीज लगेगा, दोगुना से 2 ज्यादा है तो उसके बाद समझ लीजिएगा उसमें लगेगा Ni। तो अगर जितना कार्बन है, कार्बन से दोगुना जितना रहेगा, अगर मान लीजिए कार्बन यहाँ पर देखिए, इसका कार्बन की संख्या 5 है, समझ लीजिए, और कार्बन की संख्या कितना है, 5 है, लेकिन दुगुना से 2 ज्यादा है, कहने का मेरा मकसद ये है। तो H 2 गुने 5 + 2, तो यहाँ पर ध्यान दें C5 H 5 गुना 10 12, दुगुना से 2 ज्यादा है तो A नहीं लगेगा। अब मेरी समझिए, अगर C5H2n, तो देखिएगा C5H2 गुने 5, अगर दोगुना है तो समझ जाइएगा ये नहीं लगेगा, अगर दोगुना से 2 कम है तो समझ जाइएगा C5H2n-1, तो C5H2 गुने -2, समझ गए, तो फिर 5 और 8, तो C5H8। तो यह जिसमें दोगुना से 2 ज्यादा रहेगा उसमें Ni, दोगुना रहेगा उसमें Eni, और दोगुना से 2 कम रहेगा तो क्या लगेगा, YN लगेगा। चलते हैं कुछ अगले प्रश्न पे बता देते हैं, तभी तो आप लोग को समझ में आएगा। चलते हैं और देखिए कुछ प्रश्न आप लोग के लिए देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बना के, और एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इतना प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा, और मुझे विश्वास है आप लोग को एग्जाम में प्रश्न और चैप्टर तो क्लियर ही हो गया होगा, ठीक है। तो मुझे विश्वास है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।